हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आप लोग का एक नए लेक्चर में स्वागत है। और हम लोग आज प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। जो प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका डेफिनीशन क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए थे, तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, 5 का ए, ये आपका आंसर है, मिला लेंगे। चलिए अब आइए प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म सब जानना है। पहला टर्म है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसको बोलेंगे, तो लिखे हैं ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऑल पॉसिबल आउटकम, आउटकम मतलब जो हमको मिलेगा, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट को करने से जो हम लोग को आउटकम मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने पे जो हम लोग को प्राप्त होगा उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहेंगे। और इट इज डिनोटेड बाय एस। और ध्यान रखिएगा, सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। किससे, कैपिटल एस से। जैसे इफ 2 कॉइन इज टॉस्ड, अगर 2 सिक्का को उछालेंगे तब कहेगा एस क्या होगा। देखो बाबू, एस मतलब सैंपल स्पेस। तो जितना हमको आउटकम मिलेगा सब इसमें लिखना है। तो जैसे 2 कॉइन को एक साथ उछालिएगा तो क्या सब आ सकता है, या तो दोनों पे हेड आएगा, या दोनों पे टेल आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, यही ना आएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। चलिए सेकेंड में है इवेंट। इवेंट किसको कहेंगे, तो एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का जितना भी सबसेट होगा, देखिएगा सैंपल स्पेस का जितना भी सबसेट होगा उसी को इवेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, इवेंट। अब जैसे देखिए S बराबर हेड कॉमा टेल है, ठीक है, तो इसका हमको सबसेट जैसे लिखना है। तो सबसेट क्या सब लिखिएगा बताइए। तो एक तो 5 होगा, 11th में सबसेट पढ़ते होंगे। अच्छा, किसी भी सेट का सबसेट पढ़े होंगे, नहीं तो हम वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे, आप देख भी सकते हैं। हेड टेल है और इसके बाद है हेड कोमा टेल। देखिए इसी को हम सैंपल स्पेस का, ये जो सैंपल स्पेस दिया है इसी का ये सब सबसेट है। तो सैंपल स्पेस का जितना भी सबसेट होगा इसी को इवेंट मतलब घटना कहते हैं। अब यहाँ भी समझने वाला है। अब ये देखिए फाई, आप लोग सेट में पढ़ते होंगे, फाई को नल सेट या इम्पटी सेट कहते हैं। तो ये बताइए, जब हम कॉइन को उछालेंगे तो कभी ऐसा होगा जो फाई आ जाए, मतलब कुछ नहीं आए, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, क्योंकि ये असंभव है। ये बोलता है कुछ नहीं आएगा। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो सिक्का को उछालेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ना, ये कहता है फाई आएगा। इसलिए इसको इम्पॉसिबल, असंभव घटना। और हाँ, अब देखिए कोई लड़का कहेगा भाई जब कॉइन को उछालेंगे या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। इसको हम लोग बाबू क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। बात समझ में आ गया। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है सैंपल स्पेस का जितना भी सबसेट होगा उसी को इवेंट कहेंगे। अब आते हैं हम लोग एक अगला डेफिनेशन पर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये किसको कहेंगे, तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं, टू इवेंट are said to be mutually exclusive if they not occur simultaneously। साइमल्टेनियसली का मतलब बाबू एक साथ होता है, ठीक है। तो देखिए
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको कहेंगे? तो लिखे हैं टू इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो घटना को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। कब कहेंगे? इफ दे नोट अकर साइमल्टेनियसली, अगर दो घटना एक साथ नहीं घटेगा, अगर दो घटना एक साथ नहीं घटेगा उसी को कौन इवेंट कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो घटना एक साथ नहीं घटे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, अगले टर्म पे तरफ आते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट द complement of an event A is denoted by A dash and it is defined as event of sample space which is not in A। जैसे यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखे हैं द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए इज डिनोटेड बाय ए डैश। कंप्लीमेंट को ए के ऊपर में डैश लिख दीजिए, उससे हम लोग डिनोट करते हैं। एंड इट इज डिफाइंड एज इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस विच इज नोट इन ए। समझो, यहाँ समझो, कंप्लीमेंट मतलब ए डैश का मतलब इसको नहीं लेना है। देखो, कंप्लीमेंट का मतलब ही होता है, आप सेट में पढ़े होंगे, जिस सेट के ऊपर कंप्लीमेंट लग गया उसको नहीं लेना है। तो लेना है किसको? तो सैंपल स्पेस में। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे सैंपल स्पेस में मान लीजिए कुछ भी दिया, यही है, ठीक है। ए में आपका है मान लीजिए 2 3 है मान लीजिए, ठीक है। तो आपको कहेगा सर ए डैश निकालिए, तो ए डैश मतलब इसको नहीं लेना है। तो 2 3 अगर नहीं लेना है तो क्या सब होगा? 1 4 5। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कंप्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट। ध्यान रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे?
इफ ए बी एनी इवेंट देन पी ए बराबर एन ई बाई एन एस। मतलब यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केस बटा नंबर ऑफ टोटल केस। अब यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे, इस टर्म को जरा सा समझना है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आप बेसिक इससे पहले भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, डेफिनेशन सेम होता है, ठीक है। हम लिखे हैं इफ ए बी एनी इवेंट, ए किसी इवेंट का नाम दे दिए, कोई घटना है, तो पी ए बराबर होता है एन ई बाई एन एस। क्या होता है? एन ई बाई एन एस। एस मतलब सैंपल स्पेस, ये तो पता है, तो लिखे एन ई को लिखे नंबर ऑफ फेवरेबल केस और एन एस को लिखे नंबर ऑफ टोटल केस। मतलब अगर किसी भी घटना का अगर प्रोबेबिलिटी लाना है तो एन ई बाई एन एस, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केस बट्टा में नंबर ऑफ टोटल केस, ठीक है। आइए तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए, आइए अब हम लोग पहले कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले लिखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट या नोट्स लिखते हैं। कुछ आप लोग को नोट बता रहे हैं, ठीक है। पहला नोट समझिएगा P5। अब देखिए P4 क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी। P4 प्रोबेबिलिटी, तो फाई का प्रोबेबिलिटी लाना है। देखिए अभी आपको हम इवेंट का डिफिनीशन दिए थे, तो फाई मतलब क्या? इम्पॉसिबल इवेंट। बताइए जब कोई घटना घटेगा ही न तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? सुनिएगा, जब कोई घटना अगर नहीं घटेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 0। PS, एस मतलब सैंपल स्पेस, मतलब श्योर इवेंट। अच्छा, कोई घटना फिक्स है वही घटेगा। हमको पता है जब सिक्का को उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा, अभी बताए थे, श्योर इवेंट या सैंपल स्पेस। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 1। अब देखिए नहीं घटा तो 0, अब पूरा घट गया तो 1। तो अगर बीच में रहेगा, बीच बिछा में, तो ऐसे समझो ना सिंपल लैंग्वेज में, अरे नहीं घटा तो 0 और घट गया तो पूरा तरह से घट गया तो 1। मतलब किसी भी घटना का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो किस इंटरवल के बीच लाई करेगा। किसी भी घटना का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो किस इंटरवल के बीच लाई करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ए कोई भी इवेंट है तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा ये बिलोंग्स टू है, ये क्लोज इंटरवल में 0,1। मतलब ऐसे समझिए दुनिया में कोई घटना है, दुनिया में कोई भी घटना है, उस घटना का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। किसके किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में, ठीक है। चलिए, हाँ मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, नहीं तो 0 1 के बीच में ही रहेगा। मतलब निगेटिव नहीं होगा,
जीरो से छोटा नहीं होगा, एक से बड़ा भी नहीं होगा। जैसे कोई कहेगा 2 नहीं होगा, 3 होगा नहीं होगा, 2.1 होगा नहीं होगा, एक से बड़ा नहीं होगा, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आ जाएगा। और चौथा पॉइंट लिखते हैं पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1 होता है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पी ए प्लस पी ए डैश किसी घटना का प्रोबेबिलिटी, ये कंप्लीमेंट है, ये घटा ये नहीं घटा, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 1 ना होगा, इसे समझिए। तो यहाँ से आपको क्या रहेगा, जैसे कहीं कहीं पी ए दे देगा तो कहेगा पी ए डैश निकालिए, तो ए का फॉर्मूला यहाँ से रख सकते हैं 1 माइनस पी ए। या अगर मान लो कहीं पर पी ए डैश ही दे दिया है, पी ए लाना है, तो बताइए, तो पी ए बराबर क्या होगा 1 माइनस पी ए डैश। ठीक है, इस पर एक जैसे छोटा सा हम एग्जाम्पल देते हैं, इफ पी ए बराबर 3/5 फाइंड पी ए डैश। जरा सा सीखिएगा आप लोग, देखिए एकदम मजा आएगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ने में मन लगेगा। और हाँ, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं एकदम इसका नोट बनाते चलिए। आप लोग को वीक में, सप्ताह में 3 दिन जो वीडियो मिल रहा है टीटीएस में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में, आप लोग इस वीडियो से अपना प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब जैसे पी ए दिया है तो हमको पी ए डैश लाना है, तो पी ए डैश कैसे निकलेगा भाई, तो यहाँ से 1 माइनस पी ए कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/5, तो घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/5। समझ में आ गया। तो कुछ पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आइए, एक आप लोग प्लेइंग कार्ड के बारे में जानते होंगे, जिसको हिंदी में ताश बोलते हैं, है ना, खेलने वाला जो ताश होता है, जरा सा उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अब इसके बाद आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। इस लेक्चर के बाद, ये बेसिक लेक्चर है, इसके बाद आपका 12 का सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे। चलिए थोड़ा सा कार्ड के बारे में जान लीजिए, जिसको आप लोग बोलते हैं प्लेइंग कार्ड। ठीक है, देखिए वो जो खेलने वाला ताश जो होता है, रोड पे जो 4 आदमी बैठ करके ताश खेलता है, पत्ती जो होता है उसको प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं। इसमें टोटल गोवा 52 पत्ती होता है। कितना, अब देखिए इसका 4 स्वीट्स है। स्वीट मतलब ऐसे समझिए ना, जैसे मिठाई ही खाते हैं, रसगुल्ला है, बहुत सारा मिठाई है जो छेना का ही बना रहता, तो डिफरेंट टाइप्स है, सब में वही मटेरियल लेकिन अलग अलग नाम दिया है ना, उसका डिजाइन अलग अलग है। तो प्लेइंग सब तो कार्ड ही है, इसको 4 पार्ट में एक तरह से हम 4 स्वीट्स बोलते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं। देखिए इसमें क्या सब आता है, एक आता है स्पेड। क्या आता है, स्पेड। देखिए फिगर थोड़ा सा हम बनाने का कोशिश करते हैं, आप लोग जरा सा देखिएगा। चलिए आइए, इसको हम स्पेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेड। अच्छा, इसमें क्या सब होता है, इसमें आप देखेंगे पत्ती में कहीं भी देखिएगा कोई खेलते रहेगा, उसमें एस होता है, लिखा रहेगा ए। क्या होता है, एस। एस मतलब एक का, हिंदी के भाषा में। अगला होता है किंग, लेकिन किंग नहीं लिखा रहेगा वहाँ, के मतलब बादशाह। इसके बाद क्यून होता है, क्यून, यहाँ क्यू लिखा रहेगा कैपिटल में। इसके बाद होता है जैक, जैक में क्या लिखा रहेगा, जे। एस, किंग, क्यून, और जैक मतलब गुलाम, क्यून मतलब रानी।
इसके बाद क्या आएगा, 10 लिखा रहेगा, 9 8 7 6 5 4 3 2। आप टोटल गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब स्पेड जिस पत्ती को नाम दिया है ये इस टाइप का फिगर बना रहेगा कार्ड पे, ऐसा जो रहेगा ना तो इसको हम लोग स्पेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेड। इसके बाद आते हैं, अगला होता है क्लब। क्या होता है बाबू, क्लब। ठीक है, ये फिगर देख लेना, उतना अच्छा से फिगर नहीं बन रहा है, इसमें भी सेम होता है, एस सीधे लिख देते हैं, अब तुम लोग समझ ही जाओगे। एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, एक नहीं होता। इसके बाद होता है हॉट। क्या होता है बाबू, हॉट। हॉट का फिगर ऐसा होता है जिसको दिल बोलते हो। इसमें भी ए के क्यू जे 10 9 8 7 6 5 4 3 2। और अगला आपका होता है डायमंड। क्या होता है, डायमंड, इस तरह से रहता है डायमंड। इसमें भी यही होता है, ए के क्यू जे 10 9 8 7 6 5 4, देख लीजिए। हाँ, तो देखिए सब में 13 13 पत्ती है। देखिए स्पेड क्लब हॉट डायमंड, क्या होता है, स्पेड क्लब हॉट डायमंड। कोई ताश खेलते रहेगा तो जा करके देखिएगा, सब हिंदी में कहता है, आप इंग्लिश में नाम जान लीजिए। ठीक है, इस तरह का फिगर होगा। ठीक है, फिगर थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा। और आइए, हाँ, इसमें एक कलर का भी सवाल है। देखिए जब स्पेड देखिएगा तो ये बाबू ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, क्लब भी किस कलर का होगा बाबू, ब्लैक कलर का। हार्ट होगा आपको रेड कलर का, और डायमंड भी किस कलर का, रेड। इसका मतलब आप कह सकते हैं टोटल ब्लैक कलर का 13 और 13 26 पत्ती, और रेड कलर का भी 26, तो 26 दूना 52। तो इस रिजल्ट से आपको यही याद रखना है, प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 कार्ड। देखिए एक यहाँ से समझे, कोई कहेगा ब्लैक कलर का तो 26, रेड कलर का भी 26। इसके बाद कोई एक पत्ती, जैसे कोई आपसे पूछ दिया प्लेइंग कार्ड में एस का टोटल कितना पत्ती, तो 4 पत्ती। एस इसमें, एस इसमें, एस इसमें, 4 ही गो एस। किंग भी 4, क्वीन भी 4, जे भी 4। मतलब इंडिविजुअल एक एक पत्ती 4 होता है, सबका अलग अलग है, तो टोटल 52 हो गया। जैसे समझना है तो आइए, अब आप लोग को इसको बस ध्यान रखना है। ठीक है, कलर को भी ध्यान रखिएगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, फिर कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए, अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ odd number when a die is thrown। देखिए अब प्रोबेबिलिटी पे कुछ सिंपल क्वेश्चन हम देते हैं। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी लाना है व्हेन ए डाई इज थ्रोन। डाई मतलब जानते हैं? डाई नहीं जानते हैं? आप लोग लूडो खेलते होंगे, उसमें जो छकड़ी होता है जिसको पासा भी बोला जाता है, तो उसी को हम इंग्लिश में डाई बोलते हैं। तो ये सबसे पहले बताइए जो सैंपल स्पेस क्या सब होगा। तो सैंपल स्पेस डाई पर क्या सब होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, यही ना होता है। तो अब बताइए हमको ऑड नंबर का चाहिए, पी ऑड नंबर। अब देखिए, तो अभी आपको फॉर्मूला क्या दिए हैं? NE/NS, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केस बट्टा टोटल केस। तो देखो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो संख्या तो 3 गो हुआ, 1 2 3। तो यहाँ लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, सीधे NE/NS लिखो ना, तो शॉर्टकट में तुम लोग लिख सकते हो। चलिए, तो 3 NS, S में टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट। तो 3/6 कितना हो जाएगा? 1/2। बात समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखिए ये सब सिंपल प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। ऑफ प्राइम नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रोन। देखिए अब प्राइम नंबर के प्रोबेबिलिटी लाना है। प्राइम नंबर मतलब जानते हैं? अभाज्य संख्या। तो पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं, तो 1 2 3 5 6, ठीक है, लिख लिए सैंपल स्पेस। तो प्राइम नंबर लाना है, PA ही मान लो ना, तो NE/NS, हर जगह यही फार्मूला। अब बताइए प्राइम नंबर इसमें क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5, तो 3 संख्या और टोटल 6, तो इसका भी कितना आ जाएगा? हाफ। बात समझ में आ रहा है? चलिए 1 2 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, फिर कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अगला हम लेते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल DOUBLET when a pair of dice is thrown। अब जरा सा क्वेश्चन समझिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट या डबल्ट व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस। पेयर मतलब जोड़ा, और जोड़ा में 2 होता है। तो अब देखो पेयर ऑफ डाइस है मतलब 2 गो डाई है। बात समझ में आ रहा है? तो पहले देखो डबल्ट का मतलब हम बताते हैं। देखो डबल्ट मतलब क्या होता है? डबल्ट मतलब ये होता है जो दोनों डाई पे सेम आना चाहिए, सेम अंक आना चाहिए। जैसे मान लो 1 1 हो सकता है सेम में, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, और 6 6 हो सकता है। यही ना होगा? अब यहाँ से बताइए, अब आपको अगर प्रोबेबिलिटी लाना है PA, तो फिर वही फॉर्मूला NE/NS। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
तो डबल्ड मतलब दोनों डाई पे सेम रहे, तो 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल केस कितना है 6। अच्छा अब टोटल केस देखिए, यहाँ बहुत लोग गलती कर देता है। अब देखिए यहाँ दोनों डाई को एक बार उछालना है, मतलब दोनों काम करना है, ऐसे समझो। तो एडिशन की मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा, और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना करना है, तो एक डाई पे 6 गो केस और दूसरा डाई पे भी 6 नंबर, तो कुल होगा तो 6 6 के 36 हो जाएगा। तो नीचे जो लेंगे वो 6 गुना 6 करेंगे, 6 प्लस 6 नहीं करेंगे, क्योंकि जब दोनों काम को करना है तब ना मेरा काम कंप्लीट होगा, इसलिए यहाँ 6 गुने 6 लिखे हैं। तो अब यहाँ से बताइए 6 से 6 कट गया तो कितना आ गया 1/6। बात समझ में आया। यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगा है, क्यों? क्योंकि दोनों डाई को ना एक साथ उछालना है। अगर एक ही डाई से काम चल जाता तब तो यहाँ प्लस कर देते, लेकिन यहाँ तो दोनों डाई उछालना है, इसलिए यहाँ गुना किए। अब आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग an ace card from a well shuffled पैक ऑफ 52 कार्ड। आइए अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड। अभी बताए थे एक एस कार्ड लेना है फ्रॉम ए वेल सफेल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, टोटल 52 कार्ड होता है। अच्छा वेल सफेल्ड का मतलब होता है पीसा हुआ। देखते होंगे जब लोग ताश खेलता है प्लेइंग कार्ड, तो उसको पहले अच्छा से पीसता है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं वेल सफेल्ड, अच्छा से पीसा हुआ। वेल सफेल्ड मतलब पीसा हुआ। तो अब बताइए पी ए लाना है तो क्या होगा NE/NS। देखिए अब यहाँ समझना है, देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज। तो एस कार्ड, तो आपके पास एस कार्ड 4 गो होता है, लेकिन यहाँ एन एस है, मतलब एक ही कार्ड लेना है। तो 4 कार्ड है, एक कार्ड लेना है मतलब सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करना है तो परमुटेशन की कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन तो होगा 4C1। 4 कार्ड में से एक ही एस कार्ड ना लेना है, और टोटल 52 में से एक लेना है, तो लिखेंगे 52C1। अब आप लोग को जो फॉर्मूला दिए थे NCR का, तो इसको तोड़ सकते हैं फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 और 4 - 1 कितना होगा 3। ये भी तोड़ सकते हैं फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल 1 और 52 में से एक गया तो 51। तो ये इसको ऐसे तोड़िएगा 4 गुने 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा ना। चलिए इसको 52 और गुने 51 का फैक्टोरियल तोड़ना सीखे थे ना, तो ये कितना हो जाएगा 4/52 1/30। तो यही आपका क्या हो गया आंसर 1/13। या सीधे भी बना सकते थे इसमें, क्योंकि एक एस काट तो 4 गो एस में से कोई भी एक एस, तो यहाँ सीधे 4 ले लेते और टोटल 52। इसको अगर सेकेंड मेथड से बनाते तो आप शॉर्टकट में देखिए ये रूल से हुआ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इसी को अगर हम लोग डायरेक्ट बनाते तो क्या होता है 4, चूँकि एस कार्ड 4 गो होता है और टोटल 52 गो होता है, तो 1 कितना आ जाता है 30। लेकिन आप कोशिश कीजिए, जब एक कार्ड था तब ना इसे बना लिए, 2 कार्ड रहता तब तो इस पर फंस जाते। तो मेन आपको ये ऊपर वाला प्रोसेस है, देखिए थोड़ा लंबा सा बनेगा, प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको तरीका सीख जाइएगा क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट, मतलब जो 11th तक हम लोग पढ़ना था आज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का जो अगला लेक्चर होगा वहाँ से 12 का सिलेबस स्टार्ट होगा। और हाँ, सबसे पहले आप NCERT बनाएंगे। 12th में जो किताब आपके पास है प्रोबेबिलिटी में, आप पहले NCERT को फोकस करें, उसी से JEE मेन का भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसको अभी KC सिन्हा ने NCERT इसमें स्पेशली प्रोबेबिलिटी में NCERT बनाने का कोशिश कीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ,
आप लोग को अगर ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा जो हाँ सर ये हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया, ताकि ये तो ऑनलाइन आपका वीडियो है, अगर आप लोग और साथ में रहते ऑफलाइन खुला रहता तो हम आप लोग से फीडबैक लेते ही रहते हैं। फिर भी हम ऑनलाइन जो वीडियो दे रहे हैं आप लोग को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग रिप्लाई दिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो 12 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।